Hello students. So today I am supposed to start from page number 110 where the conversation you have seen that going on was among the major characters, like Gonzalo was trying to comfort the king because king feels that Ferdinand is no more. Antonio and Sebastian, they were making fun of Gonzalo, and Gonzalo was pointing out the fact that his garments seem to be very fresh, as if they have worn in the marriage of Claribel at Tunis. And Antonio and Sebastian, as usual, they were making fun of Gonzalo, and they were discussing about Widow Dido. Okay? Then Gonzalo also points out, is not, sir, my doublet as fresh as the first day I wore it? Doublet is another word for jacket. तो गोंजेलो ने पॉइंट आउट किया अपने जैकेट को और उसने बोला कि कांट यू पीपल सी कि मेरा जैकेट जो है वो अभी भी फ्रेश है जैसे कि मैंने पहले दिन पहना था. और एंटोनियो जो है वो जो एक स्टाइल है बात करने का, आई मीन इन अ शॉर्ट, उसको टीज कर रहा है. हाँ, ही हैज़ यूज्ड शॉर्ट वर्ड वेरी क्लेवरली, ऐसा एंटोनियो बोल रहा है गोंजेलो. व्हेन आई वोर इट एट योर डॉटर्स मैरिज, गोंजेलो फिर से याद दिलाता है कि ये वही जैकेट है जो उसने क्लेरिबल की मैरिज में पहना था और जो अभी तक टेम्पेस्ट को फेस करने के बाद भी उतना ही फ्रेश है. अलोंजो की ये स्पीच इंपॉर्टेंट है जिसमें अलोंजो बोल रहा है, यू क्रैम दीज वर्ड्स इनटू माय ईयर्स अगेंस्ट द स्टमक ऑफ माय सेंस. का मतलब ये हुआ कि यू आर फोर्सिंग योर वर्ड्स इनटू माय माउथ जस्ट लाइक अ मैन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग बट पीपल परसुएड हिम, फोर्स हिम टू ईट. तो स्टमक का मतलब यहाँ पे हो गया इंक्लाइनेशन. सो यू आर फोर्सिंग दीज वर्ड्स इनटू माय ईयर विच आई डू नॉट वांट टू लिसन. Would I had never married my daughter there, for coming thence my son is lost, and in my rate she too. अब अलोंजो इस रिग्रेटिंग, पछता रहा है कि उसने अपनी वाइट डॉटर क्लेरिबल की मैरिज ब्लैक किंग ट्यूनिस से क्यों करी, क्योंकि ना उसने अपनी डॉटर की मैरिज करी होती, ना ही वो वहाँ से वापसी में रिटर्न होता और ना ही उस जर्नी पे उसके सन जो है वो मिसिंग होता. इनफैक्ट उसने अपनी डॉटर को भी एक तरह से हमेशा के लिए मिस कर दिया था. हु इज़ सो फार फ्रॉम इटली रिमूव्ड, नो आई नेवर शैल सी हर. क्योंकि अब क्लेरिबल जो है वो हमेशा ट्यूनिस में रहेगी और इटली जो है वो बहुत फार ऑफ है. तो इन दैट सेंस शी माइट नेवर कम बैक टू मीट हर फादर. ओ दाउ माई हेयर ऑफ नेपल्स एंड ऑफ मिलान, वॉट स्ट्रेंज फिश हैथ मेड हिज मील ऑन दी. यहाँ पे माइन हेयर जो है वो अलोंजो अपने सन यानी फर्डिनेंड के लिए बोल रहा है और वो बोल रहा है कि फर्डिनेंड वॉज सपोज टू बी द फ्यूचर किंग ऑफ नेपल्स, ठीक है, एंड इन अ वे अ फ्यूचर ड्यूक ऑफ मिलान ऑल्सो, बिकॉज मिलान वॉज अंडर द किंगडम ऑफ नेपल्स. और अब उसको लग रहा है कि सम वेरी स्ट्रेंज एंड बिग फिशेज दे मस्ट बी ईटिंग द डेड बॉडी ऑफ फर्डिनेंड. तो फ्रांसिस्को देखता है जब किंग को पूरा कंफर्म हो गया है कि किंग को लग रहा है कि फर्डिनेंड की अब डेथ हो चुकी है, फर्डिनेंड ड्रोन हो चुका है ओशन में, तो फ्रांसिस्को भी किंग का बहुत लॉयल है और ऑनेस्ट है, तो वो भी कंसोल करता है गोंजेलो की तरह और बोलता है, सर ही में लिव, आई सॉ हिम बीट द सर्जेस अंडर हिम एंड राइड अपॉन देयर बैक्स. फ्रांसिस्को ने क्या बोला कि आई सॉ फर्डिनेंड फाइटिंग विद द वेव्स एंड स्ट्रगलिंग ओवर द रोलिंग वाटर एंड मूविंग टूवर्ड्स द आइलैंड. फ्लंग असाइड का मतलब disregarded. So he did not pay any attention to the huge water tides. In fact, he was struggling and he was moving towards the island. The surge most swollen that met him, his bold head above contentious waves he kept, and oared himself with his good arms in lusty stroke to the shore. So he was actually moving hardly. He breasted. He was moving hardly on the waves of the ocean, and he kept his head above that hostile water. ठीक है? And he swam with his arms, making lusty strokes, powerful strokes, so that he can move towards the shore. That over his wave-worn bases bowed as stooping to him relieved. And actually the water level was so high it seemed to lean down Ferdinand, but Ferdinand was moving towards the island and island wanted to welcome him. ठीक है, island appeared to be bending to relieve him, to welcome him. I not doubt he came alive to island. So there is no doubt that Ferdinand is alive, and not only alive but he is present on the same island. Alonso, no he is gone. लेकिन Alonso नहीं मान रहा है. Sir, you may thank yourself for this great loss. Sebastian बोलता है कि you are only responsible for this great loss that would not bless our Europe with your daughter but rather lose her to an African.
So you had forcibly married your white daughter to the black king of Africa, and where she at least is banished from our eye. Now you cannot see your daughter also because she is so far off from Italy, who hath caused to wed the grief on it. So she has given this curse of your tears. So you are feeling upset, you are hurt, and you are sorrow stricken, grief stricken, because you feel that Ferdinand is no more, and Ferdinand is misplaced just because your daughter has cursed you. अलोंजो, प्रीति पीस. अब अलोंजो और ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया, वो सबको चुप कराता है. सेबेस्टियन, यू वर नील्ड टू एंड इम्पोर्ट्यून्ड अदरवाइज बाय ऑल ऑफ अस. नील्ड का मतलब रिक्वेस्टेड. सो वी बेंट इन फ्रंट ऑफ यू, वी रिक्वेस्टेड यू, वी इंट्रीटेड यू नॉट टू डू दिस. वॉट नॉट टू डू दिस? नॉट टू मैरी योर वाइट डॉटर टू द ब्लैक किंग ऑफ ट्यूनिस. एंड द फेयर सोल हर्सेल्फ वेड बिटवीन लोथनेस एंड ओबीडियंस. इन फैक्ट योर डॉटर, यहाँ पे फेयर सोल जो है वो क्लेरेबल के लिए. In fact, Claribel herself did not want to, मतलब she was unwilling to marry that black king, but it was her obedience towards you that she decided to turn on your side, or she decided to follow the decision which you have taken for her marriage. We have lost your son, I fear forever. और उसका रिजल्ट ये हुआ, आपने अपनी डॉटर की फोर्सफुली ब्लैक किंग से मैरिज करी. उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपने अपने सन को भी रिटर्न जर्नी में हमेशा के लिए खो दिया. Milan and Naples have more widows in them of this business, and the kind of tempest which the ship has faced. So many commoners of Milan and Naples, they have lost their life, that Naples and Milan must never have seen so many widows at a time. तो इतने लोगों की डेथ हो गई इस टेम्पेस्ट में, इस स्टॉर्म में, कि इतने विडोज़ जो है वो इसके पहले नेपल्स और मिलान में कभी नहीं देखे गए. दैन वी ब्रिंग मेन टू कम्फर्ट देम, द फॉल्ट इज़ योर ओन. और बार बार सेबेस्टियन, एंटोनियो दोनों अलोंजो को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि फॉल्ट जो है वो किंग की ही है. गोंजेलो, माई लॉर्ड सेबेस्टियन, द ट्रूथ यू स्पीक डथ लैक सम जेंटलनेस. लेकिन गोंजेलो नोटिस करता है कि सेबेस्टियन तो बार बार अलोंजो को डिमोरलाइज कर रहा है, जबकि अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ भी नहीं है कि फर्डिनेंड की डेथ हो चुकी है. तो वो सेबेस्टियन से बोलता है कि यू आर impolite to the king, you have become very rude to the king, and this is not the correct time to speak like this. You rub the sore when you should bring the plaster. So this is not the time to speak such things. This is the time where you should console the king, you should apply the medicine. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि you should console Alonso rather than giving pain to him, or making him feel responsible that he is only responsible for losing his son and daughter. Sebastian very well and most चिरिजनली का मतलब होता है लाइक अ डॉक्टर. तो एंटोनियो ने फिर गोंजेलो का फन उड़ाया और उसने जो ये बात बोली थी ना, ब्रिंग द प्लास्टर का मतलब अप्लाई द मेडिसिन, तो उसके लिए वो बोल रहा है कि जस्ट लाइक अ डॉक्टर. इट इज़ अ फोल वेदर इन अस ऑल गुड सर व्हेन यू आर क्लाउडी का मतलब सैड, और यू यहाँ पे अलोंजो के लिए. गोंजेलो ने बोला कि व्हेन किंग इज सैड, तो ऑब्वियसली हिज सैडनेस रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल द पीपल हु फॉलो हिम. सेबेस्टियन फोल वेदर, एंटोनियो वेरी फोल. अब जब वेदर की बात निकलती है तो गोंजेलो फिर से सबका अटेंशन जो है वो आइलैंड की तरफ डाइवर्ट करता है. हैड आई प्लांटेशन ऑफ दिस आइलैंड माई लॉर्ड, वो बोलता है प्लांटेशन का मतलब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन से है, ह्यूमन बीइंग को बसाने से है. ठीक है, तो वो बोलता है कि अगर मुझे मौका मिले इस आइलैंड पे ह्यूमन बीइंग्स को लाने का, ठीक है, तो एंटोनियो बोल रहा है हीट सोड विद नेटल सीड्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इस आइलैंड के सीड्स ओशन में ग्रो करेगा और इनको लेकर के जाएगा, और डॉक्स और मैलोस और कॉमन वीड्स भी यहाँ से लेकर के जाएगा. तो आइलैंड पे कॉमन वीड्स किसको किसको बोला गया है? डॉक्स और मैलोस को. ठीक है, गोंजेलो, एंड वर द किंग ऑन इट व्हाट वुड आई डू. अगर मुझे मौका मिले यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को कॉलोनाइज करने का, और अगर मुझे मौका मिले कि मैं ये उसका किंग बन जाऊँ, इस आइलैंड का ओनर बन जाऊँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? सेबेस्टियन ने बोला एस्केप बीइंग ड्रंक फॉर वांट ऑफ वाइन. यू शुड रिमेन सोबर विदाउट वाइन, क्योंकि ये आइलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वाइन नहीं मिलेगा. ठीक है, लग्जरी कंफर्ट नहीं मिलेगा. इन द कॉमनवेल्थ आई वुड बाय कॉन्ट्रेरीज एग्जीक्यूट ऑल थिंग्स. ये गोंजेलो की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बोल रहा है कि इफ़ ही बिकम्स द किंग ऑफ दिस डिजर्टेड आइलैंड एंड ही गेट्स द चांस टू कॉलोनाइज ह्यूमन बींग्स, देन डेफिनेटली ही वुड apply all the rules which are opposite to the normal kingdoms. Execute all things contrary, opposite rules will be executed for no kind of traffic. Traffic का मतलब trade.
Trade will not be allowed. Would I admit no name of magistrate, and I would not allow anyone to become the head of this island. Letters should not be known. Letter का मतलब literature. Literature आप समझे, किसी भी तरह की poem या play, entertainment से related writing, creative writings भी allowed नहीं होंगी. Riches, poverty and use of service. There would be no rich person, no poor person, and there would be no servants. Contract, succession, bond of land. No contract farming, ठीक है, and no contract between rich or poor people, ठीक है. No property will be transferred from father to son, and people will not be allowed to occupy any land. Tilth, vineyard, none. Tilth का मतलब agriculture और vineyard का मतलब orchards of grapes. So no vineyard or no agriculture will be allowed. No use of metal, corn or wine. ना ही metal का use होगा वेपन्स बनाने के लिए, ना ही कॉर्न का यूज़ होगा वाइन बनाने के लिए, ना ही ऑयल बनेगा यहाँ पे. नो ऑक्यूपेशन. देयर विल बी नो वर्क ऑन दिस आइलैंड. ऑल मेन आइडियल एंड ऑल पीपल विल लीड अ फ्री लाइफ, एंड women will also be allowed to live on the island only on the condition that they should be innocent and chaste, means pure. No sovereignty. Sovereignty का मतलब होता है ruler. So there will be no ruler of this island. In fact, in the beginning, Gonzalo himself has said that if he becomes the king of this island, तो उस अपनी ही बात को contradict कर रहा है Gonzalo जो है. Yet he would like to be the king on it. तो Sebastian ने उसके ऊपर टॉन्ट मारा और सेटायर पास करते हुए क्या बोला कि he does not want anyone to become the head of the state, anyone to become the sovereign or the ruler of the state, but he himself wants to become the king of the island. The latter end of the commonwealth forgets the beginning. तो इनकी जो स्पीच है, एंटोनियो ने बोला कि गोंजेलो की जो स्पीच है वो जो ओपनिंग है सेंटेंस वो लास्ट सेंटेंस से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ऑपोजिट है. ऑल थिंग्स इन कॉमन नेचर शुड प्रोड्यूस विदाउट स्वेट और एंडेवियर. तो इस आइलैंड पे जो भी नेचुरल प्रोडक्शन होता है गॉड की तरफ से, फ्रूट्स का, क्रॉप्स का, बस वही अलाउड होगा. कोई फोर्स्ड एग्रीकल्चर नहीं होगा लैंड पे. ट्रेजन, फेलिनी, स्वर्ड, पाइक, नाइफ, गन और नीड ऑफ एनी इंजन वुड नॉट आई हैव. ना ही किसी तरह की ट्रेचरी होगी, ना क्राइम होगा, फेलिनी मीन्स क्राइम, ना किसी को स्वर्ड रखने की परमिशन होगी, ना पाइक, ना नाइफ, ना गन, ठीक है, ना ही किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट कोई रखेगा. बट नेचर शुड ब्रिंग फॉर्थ ऑफ इट्स ओन काइंड. ऑल पॉइजन, पॉइजन का मतलब प्लेंटी, अबंडेंस. जो कुछ भी इस आइलैंड पे नेचुरली ग्रो होता है बस उसी को हम अपनी क्रॉप मानेंगे और वो ही इस आइलैंड के इनोसेंट पीपल को फीड करने के लिए दिया जाएगा. नो मैरिंग अमंग हिज सब्जेक्ट्स. तो सेबेस्टियन ने उसको फन करते हुए, उसको टीज करते हुए बोला कि दिस मीन्स दैट यू विल नॉट अलाउ पीपल टू मैरी. नन मैन ऑल आइडियल, ऑल आइडियल. और एंटो, इसके पहले कि गोंजेलो कुछ बोले, एंटोनियो ने बोल दिया कि नो, ही विल नॉट अलाउ एनी वन टू मैरी. इन फैक्ट एवरीबडी विल बिकम वैगाबॉन्ड. आइडियल, ठीक है, फ्री पीपल विदाउट एनी फैमिली. आई वुड विथ सच परफेक्शन गवर्न सर टू एक्सेल द गोल्डन एज. गोंजेलो ने बोला कि मेरे आइलैंड का जो गवर्नमेंट होगा वो इसको बिल्कुल गोल्डन एज बनाएगा. सेबेस्टियन सेव हिज मैजेस्टी. और सेबेस्टियन ने फिर गोंजेलो का मजाक उड़ाया और क्या बोला कि एक्सेप्ट द किंग ऑफ दिस आइलैंड ऑल द अदर पीपल एंड द आइलैंड इटसेल्फ विल बी अप्रिशिएटेड. लॉन्ग लिव गोंजेलो. एंटोनियो ने बोला कि तुम ये सोचो कि तुम यहाँ के किंग बन गए हो. नाउ मे किंग गोंजेलो लिव लॉन्ग. एंड डू यू मार्क मी सर. गोंजेलो ने अब अलोंजो को बोला कि सर डू यू नोटिस दिस. सी गोंजेलो इज टॉकिंग एंड about the island, or he is trying to change the topic just because he wanted to change the mind of Alonso. Gonzalo, I do well believe your highness. तो अलोंजो ने उसके रिप्लाई में बोला those talk nothing to me. मतलब do not talk any senseless or meaningless things to me. I do well believe your highness and did it to minister occasion these gentlemen who are of such sensible and nimble lungs that they always used to laugh at nothing. अब गोंजेलो ने नोटिस किया, since the beginning of the scene even the readers are noticing that Antonio and Sebastian, they are doing nothing, they are just dissuading king, ठीक है, demoralizing him, and they are making fun of Gonzalo. तो उसी पे गोंजेलो बोलता है कि you can see sir that these sensitive people, such mature and sensitive people like present Duke of Milan, Antonio, and Sebastian, your real brother, they just want to laugh and laugh at nothing. कोई बात ऐसी हंसने वाली नहीं है, but they are just making fun of everything.
इट वॉज यू वी लव्ड एट। तो एंटोनियो ने अपने आप को किंग से सेव करने के लिए क्या बोला कि एक्चुअली वी वर लाफिंग एट यू, नॉट ऑन द किंग। हु इज दिस काइंड ऑफ मेरी फूलिंग, आई एम नथिंग टू यू सो यू मे कंटिन्यू लाफ एट नथिंग स्टिल। गोंजेलो ने उनको रियलाइज करवाया कि यू पीपल कैन लाफ ऑन मी बट आई डू नॉट थिंक दैट आई एम अ पर्सन ऑन whom people should laugh like this। क्योंकि गोंजेलो क्या है, एक बहुत ही वाइज ओल्ड काउंसिलर है, और वो जो है जो अगर कोई बात बोलता है तो इट इज़ फुल ऑफ मीनिंग एंड इट इज़ वेरी मेच्योर, सो देर इज़ नो पॉइंट वाई अदर पीपल शुड लाफ। वॉट अ ब्लो वॉज देयर गिवन। तो एंटोनियो बोलता है ये तो बहुत बड़ा हिट किया है इन्होंने हमें, ठीक है, हमें डांटा है, एंड इट हैड नॉट फॉलन फ्लैट लॉन्ग। और ये जो हिट है इनका, दिस हैज़ फॉलन फ्लैट, यानी कि आप किन्हीं दो लोगों को जो बहुत शैतानी करें उनको आप डांटें और वो आपकी डांट को बिल्कुल सीरियसली ना लें। यू आर जेंटलमैन ऑफ ब्रेव मेटल, यू वुड लिफ्ट द मून आउट ऑफ हर स्फीयर इफ शी वुड कंटिन्यू इट इन 5 weeks विदाउट चेंजिंग। गोंजेलो ने बोला कि यू पीपल आर such thick skinned people, stubborn people, that you could remove the moon out of her orbit if she would continue to change, if she continued without changing a week beyond her regular revolution of 4 weeks। तो आप तो ऐसे लोग हैं कि आप किसका मजाक उड़ा दें, गॉडेस मून का भी मजाक उड़ा दें। जब ये टॉपिक होता रहता है तभी एरियल की एंट्री होती है। नाउ एरियल इज़ इनविजिबल टू ऑल द कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड देन ही प्लेज अ मैजिकल म्यूज़िक, और वो एक मैजिकल म्यूज़िक बजाता है, और ये सब एरियल कर रहा है प्रॉस्पेरो के इंस्ट्रक्शन पे। जब एरियल म्यूज़िक बजाता है तो ऑल द कैरेक्टर्स दे स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, सबको नींद आने लगती है। वी वुड सो एंड देन गो फॉर बैट फाउलिंग। तो सेबेस्टियन इस जवाब में, जो गोंजेलो ने बोला कि आप तो गॉडेस डायना यानी कि मून का भी फन बना दें, तो सेबेस्टियन ने बोला कि वी विल मेक फन ऑफ द मून एंड देन वी विल गो फॉर कैचिंग द नाइट बर्ड। बैट इज़ अ नाइट बर्ड। नो गुड माई लॉर्ड बी नॉट एंग्री। एंटोनियो जल्दी से गोंजेलो को अपोलोजाइज करता है, वो बोलता है कि प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, नो आई वारंट यू आई विल नॉट एडवेंचर माई डिस्क्रिप्शन सो वीकली। उसने बोला, गोंजेलो ने बोला कि आई कैन गारंटी यू that I will not risk my reputation for wisdom for so petty a cause as your laughter। मतलब I do not want to give any significance or any importance to your laughter because I know that I am a wise and intelligent person and I have a reputation for being a wise person throughout Naples। If you want to laugh, you can laugh at me because I want to go for sleep। तो एक हैवीनेस आ रही है सारे कैरेक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले गोंजेलो पे आती, बिकॉज गोंजेलो इज़ ओल्ड एंड इज़ टायर्ड ऑल्सो। तो एंटोनियो बोलता है ओके यू स्लीप एंड हियर अस, ऑल स्लीप एक्सेप्ट अलोंजो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। तो जितने कैरेक्टर्स हैं, फ्रांसिस्को, एड्रियन और गोंजेलो, सबको नींद आ जाती है। अब कौन कौन जागा हुआ है? किंग अलोंजो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। वॉट ऑल्सो सून अस्लीप। अलोंजो को डाउट होता है कि ये कैसे ऑल ऑफ अ सडन सबको नींद आ गई। आई विश माइन आईज वुड विद देमसेल्व्स शट अप माई थाट्स, आई फाइंड दे आर इंक्लाइंड टू डू सो। अब वो बोलता है कि इवन आई एम फीलिंग लाइक टू स्लीप, माई आईज आर विलिंग टू शट। सेबेस्टियन, प्लीज यू सर डू नॉट ओमिट द हेवी ऑफर ऑफ इट, इट सेल्डम विजिट सॉरो व्हेन इट डथ, इट इज़ अ कम्फर्टर। सेबेस्टियन ने किंग को उसको समझाया कि इफ़ यू आर फीलिंग स्लीपी, इफ़ यू वॉन्ट टू स्लीप यू कैन स्लीप, बिकॉज स्लीप सेल्डम कम्स टू द पर्सन हु इज़ वरिड, एंग्शियस एंड इज़ सॉरोफुल। तो आप क्योंकि बहुत वरिड हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद आ रही है तो यू शुड गो फॉर स्लीप बिकॉज स्लीप ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कम्फर्ट। वी टू माई लॉर्ड विल गार्ड योर पर्सन वाइल यू टेक योर रेस्ट एंड वॉच योर सेफ्टी। एंटोनियो उसकी बटरिंग करता है किंग की और बोलता है कि वाइल यू विल बी स्लीपिंग वी बोथ ऑफ अस, यानी कि सेबेस्टियन, और अपने आप को बोलता है कि वी विल बी गार्डिंग यू। अलोंजो, थैंक यू वंडरस हेवी। और अलोंजो सो जाता है और वो बोलता है कि दिस इज़ अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस। सेबेस्टियन, व्हाट अ स्ट्रेंज ड्राउजीनेस पोसेसेस देम। सेबेस्टियन बोलता है कि ये तो एक स्ट्रेंज स्लीपीनेस है, और क्यों ना स्ट्रेंज हो, क्योंकि वो ऐसे मैजिकल सॉन्ग से क्रिएट हो रही है जो कि एरियल कर रहा है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द क्लाइमेट। लेकिन एंटोनियो एक गेस लगाता है कि इट इज़ एक्चुअली द एटमॉस्फेयर और द क्लाइमेट ऑफ दिस आइलैंड विच इज़ सो फ्रेश एंड टेंडर that it is forcing all of us to sleep. Now all the characters are asleep except Sebastian and Antonio. Now this is the time where you will find that Antonio and Sebastian they will do a villainy talk and they will make a conspiracy against King Alonso and Gonzalo.
So this is the continuation of A part, and I will start from page number 18 for B part. So this is the end of continuation of A part.